अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमने अभी तक पढ़ा है एम मीटर, वोल्ट मीटर, फिर मल्टी रेंज एम मीटर। अब हमारे पास एक और टॉपिक है, जैसे मल्टी रेंज एम मीटर है वैसे ही मल्टी रेंज वोल्ट मीटर भी होता है। मतलब हमें वोल्टेज तो मिलना है, मगर मल्टी रेंज ऐसा ऐसा मीटर हो जिसमें हम अलग अलग टाइप का वोल्टेज निकाल सकें, अलग अलग टाइप का वोल्टेज उसमें से मालूम कर सकें। ठीक है, अब ऐसा होता है कि हमें जो है कोई सर्किट है, अब एक दफ़ा हमने मीटर ले लिया, अब हर सर्किट जो है अलग अलग उसका वोल्टेज होता है। किसी सर्किट में 5 एम्पियर होता है, किसी में 10, किसी में 15, किसी में 50 वोल्ट्स होता है। ठीक है, वोल्टेजेस अलग अलग टाइप के। अब ऐसा थोड़ी होगा कि हम जब जिस टाइप का सर्किट बनाएंगे उस टाइप का मीटर ख़रीद के लेकर आएँ, या वो वाला मीटर होना चाहिए हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, ऐसा मीटर बना लेंगे जिसके अंदर अलग अलग रेंज का वोल्टेज निकाल सकें। जिस सर्किट में 5 वोल्ट होगा उसमें हम 5 वोल्ट्स वाला मीटर यूज़ कर लें, जिसमें हर 10 का हो उसमें 10 यूज़ कर लें। तो उस वक्त कंडीशन में होगा क्या कि हम एक ऐसा मल्टी रेंज, मतलब मल्टीपल, मल्टी किससे आया, मल्टीपल की वर्ड से आया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट 2-3 तरह के अलग अलग रेंज के हम वोल्ट मीटर बना लें। अब वोल्ट मीटर कैसे बनता था गिल्वेनोमीटर से? देखिए, हमें पता है कि वोल्ट मीटर कैसे बनता है। गिल्वेनोमीटर के साथ सीरीज़ में हम एक मल्टीप्लायर रेजिस्टर लगाते हैं। ठीक है, इस रेजिस्टर को शंट रेजिस्टर नहीं कहते। एमीटर जब बना था तो शंट रेजिस्टर था, इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर रेजिस्टर। तो हम क्या करेंगे, गिल्वेनोमीटर के साथ हमें सीरीज में लगाना होता है मल्टीप्लायर रेजिस्टर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि हमने क्या किया, गिल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल जो होगा उसको हम तो फिक्स कर देंगे, ये फिक्स टर्मिनल है, मतलब ये तो सर्किट में लगेगा ही लगेगा। दूसरा जो टर्मिनल होता है या दूसरा हैंड होता है, जो वो वाली साइड जो है, उसके साथ पहले तो हमने एक रेजिस्टर लगाना है सीरीज़ में। ठीक है, शंट रेजिस्टर, और फिर उसके साथ हमने ये जो है उसका हैंड यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। अब हो क्या रहा है, अगर मुझे 5 वोल्ट्स का करंट, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 तरह के अलग अलग रेजिस्टर लगाएंगे, सब मल्टीप्लायर रेजिस्टर है। अगर मुझे R1, अगर मुझे जो है ऐसा वोल्ट वैल्यू चाहिए रजिस्टर की कि जिससे 5 वोल्ट का वोल्टेज जो है मुझे कैलकुलेट करके दे दिया जाए, ऐसा मीटर बनाना है, तो मैं इधर कनेक्ट कर दूंगी अपने सर्किट को इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में। अब होगा क्या, यहाँ से करंट आएगा और यहाँ से यूँ करके पास हो जाएगा, ख़त्म कहानी, सिंपल। बट तो ये जो रजिस्टर है, ये वाला मल्टीप्लायर रजिस्टर, ये वैल्यू उसकी इस तरह से एडजस्ट होगी कि ये 5 वोल्ट्स का हमें वोल्टेज दे दे। फिर अगर मुझे 10 वोल्ट चाहिए तो मैं इधर कनेक्ट करूँगी, इस वाले के साथ नहीं कनेक्ट करूँगी, इधर कनेक्ट करूँगी। तो एक वायर यहाँ कनेक्ट करी और एक वायर यहाँ कनेक्ट करी, और अब करंट कैसे पास होगा, यहाँ से पास होगा। अब ये तो ओपन है, ठीक है, तो इससे पास नहीं होगा करंट, यहाँ से आके इसमें चला जाएगा, R1 से R2 में जाके यहाँ तक आएगा। ठीक है, ऐसे फ्लो करेगा। तो अब क्या होगा कि इन दोनों टर्मिनल के बीच में क्रॉस होगा, और ये दोनों अब आप देखो रेजिस्टर सीरीज में बन गए ना, तो ये दोनों जो है इनकी वैल्यू ऐड हो जाएगी, और इन दोनों की ऐड होकर वैल्यू ऐसी बनेगी कि जिसकी वजह से मेरे पास जो है कितना वोल्टेज आए, वोल्टेज कितने वोल्टेज तक का वोल्ट मीटर बन जाए, 10 वोल्ट्स तक का वोल्ट मीटर बन जाए। मतलब अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा कि ये टर्मिनल था पॉजिटिव, ये गिल्वेनोमीटर है, इसके साथ एक रजिस्टर ये, और मुझे 10 वोल्ट चाहिए थे, तो मैं इसके साथ जो वायर थी उसमें कनेक्ट नहीं करूँगी, आगे वाले रजिस्टर के साथ जो वायर है यहाँ कनेक्ट कर दूँगी, यहाँ 10 वोल्ट्स मुझे मिल रहा है। अब यहाँ जो वायर था, मैं इसको डॉटेड से शो कर रही हूँ, तो इसमें से करंट पास नहीं होगा, यहाँ से करंट आया, ये सर्किट में कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ से करंट आया, यहाँ गया, ठीक है, ये सब करंट फ्लो कर रहे हैं, यूँ करके करंट फ्लो किया। अब करंट इस वायर में से पास नहीं होगा, करंट यहाँ से सीधा आगे चला जाएगा, क्योंकि ये वायर तो खुली हुई है, किसी चीज़ से कनेक्टेड ही नहीं है, तो ये करंट यहाँ से आके यूँ सीधा जाके इधर से पास करेगा, और यहाँ से पास करने के बाद फिर वो सर्किट में फ्लो करेगा। अंडरस्टूड? तो ये दोनों क्या हो गए रजिस्टर्स, ये RS1, वो सॉरी RX1, ये है RX2, ये दोनों क्या हो गए सीरीज में। और ये जो है इन दोनों की रजिस्टर सीरीज में क्या होता है, ऐड हो जाता है। रजिस्टर कैसे सॉल्व करते हैं सीरीज में, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है, तो ऐड हो जाएगी इनकी रजिस्टर, और इन दोनों की मिल के वैल्यू जो होगी वो वाली मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी, मल्टीप्लायर रजिस्टर की, जो रिक्वायर्ड है मुझे 10 वोल्ट्स का वोल्ट मीटर बनाने के लिए। समझ आई आपको बात? तो इस तरह से मेरा ये मल्टी रेंज वोल्ट मीटर बन जाएगा। सिंपल। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।